एवरीवन वेलकम बैक। चलेंगे अपनी तीसरी आपको क्या कैब विद एंड आगे देखेंगे आज आपका क्या है। फर्स्ट वर्ड देखेंगे आपका रैपिडली कराऊंगी, देर में चीजें बताऊंगी, उसके बाद हम आपको कंप्लीट। तो इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको वो कैब के साथ में उसका मीनिंग, ओके, मीनिंग के साथ में हम उसके एंटेनियम्स एंड सिनोनिम्स दोनों डिस्कस करने। अगर हम बात करें इनवॉइस का मीन्स क्या होता है, तो ईर्ष्यालु होता है। तो ईर्ष्या करना, जो ईर्ष्या करता है ईर्ष्यालु कहते हैं। तो इनवॉइस कहते हैं, इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? जेलस। जेलस होता है मतलब कोई इससे ईर्ष्या कर रहा होता है, या आपका ग्रजिंग होता है, या आपका ओडियस भी होता है। ओडियस मैंने घिनौना भी बताया था आपको, ओडियस घिनौना भी होता है, ये भी होता है। एंटोनिम्स की बात करेंगे, आपका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? कंटेंटेड, सैटिस्फाइड एंड हेल्पफुल। ये एंटोनिम्स का मतलब इसकी जस्ट अपोजिट। ये है आपका ईर्ष्यालु वगैरह, जो यहाँ पे मैंने पढ़ाया ओडियस वगैरह। इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? हेल्पफुल होगा, सैटिस्फाइड होगा, या आपका कंटेंटेड होगा। ये जस्ट इसके अपोजिट है ईर्ष्यालु के। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर। सेकंड वर्ड है आपका एक्सपोस्टुलेट। एक्सपोस्टुलेट का मतलब होता है तर्क करना, समझना, समझाना, वो अलग चीज होती है। तो तर्क करना हमारा हो जाता है क्या? एक्सपोस्टुलेट। का अगर हम सिनोनिम्स की बात करते हैं, सिनोनिम्स में आएगा ऑब्जेक्ट, आर्ग्यू और रीजन। ये सब एक आर्ग्यू करना, रीजन, सब ऑब्जेक्ट हमारे सिनोनिम्स है, सेम मीनिंग। बट इसका अगर हम एंटोनिम्स देखते हैं, तो एंटोनिम्स में देखेंगे आप प्रीटेक्स्ट। क्या? प्रीटेक्स्ट का जस्ट अपोजिट है एंटोनिम्स का तर्क करने का। और एबेट भी इसका हमारा एंटोनिम्स हो जाएगा। का एक्सपोस्टुलेट का हमारा एंटोनिम्स हो जाएगा एबेट और प्रीटेक्स्ट। ये हो गया। नेक्स्ट देखेंगे इससे। अब हम बात करेंगे फोर्थ विद। एक वर्ड हम फोर्थ विद बहुत पढ़ते हैं। फोर्थ विद का मतलब होता है एट वंस, एकदम से, इंस्टेंटली, यानी कि तत्काल, इसी समय पर। इसका क्या मतलब होता है? तत्काल या इसी समय पर। सिनोनिम्स की बात करेंगे, एट वंस होता है, इंस्टेंटली मतलब अभी एकदम जस्ट। ओके, और अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रेट वे, ये भी आपका तत्काल के लिए ही यूज होता है। बट अगर बाद के लिए या उसके बाद हम यूज करेंगे एंटोनिम्स में लेटर, बाय एंड बाय भी यूज कर सकते हैं, हेयर आफ्टर भी हम बाद के लिए यूज करते हैं। हेयर आफ्टर एट द टाइम नहीं, बल्कि बाद में, तो आपका हेयर आफ्टर हो जाएगा यहाँ पर। फ्लस्टर का मीन्स होता है भयभीत करना। ओके, भयभीत करना, डराना एक तरीके से। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे आपका? एजिटेट। ओके, एजिटेट हो गया। और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका परटब, भी आपका करना ही होता है। नेक्स्ट इसके अपोजिट अगर हम फ्लस्टर का मीनिंग देखते हैं एंटोनियम्स, तो वो हो जाएगा अलय और काम। ओके, अलय और काम इसका आपका एंटोनियम्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम फोमेंट। फोमेंट का मतलब क्या होता है? सेकना या एक तरीके से भड़काना, उकसाना, सब इसी का मतलब होता है फोमेंट का। भड़काना, उकसाना हम मैनेजमेंट में पढ़ते हैं ना, तो वही फोमेंट। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? पुट वार्म वाटर, एक तरीके से क्या करना? पुट वार्म वाटर का भी मतलब क्या होता है? एक तरीके से आग को भड़काना। ओके, ओके, मतलब बात को भड़काना या किसी इंसान को भड़काना, ये वाली बात होता है। तो लोशन भी इसका मतलब होता है, लेकिन कूल डाउन इसका जस्ट अपोजिट है। आपका कूल डाउन मतलब के जस्ट अपोजिट, आग को भड़काना नहीं बल्कि शांत करना सब, ठीक है? भड़काना नहीं है किसी चीज़ को। एक होता है फैथम लैस। फैथम, फैथम लैस के बारे में बात करेंगे हम। अथाह, कि कोई था ना हो, जिसकी कोई लिमिट ना हो। अथाह या गूढ़, जिसका कुछ पता ही ना कर सके, गूढ़ होता है वो। ओके, गूढ़ होता है या अथाह होता है, जिसकी कोई लिमिट ना पता हो, था, अथाह। ओके, उसी का मीन्स हम क्या बोल देंगे? तो हमने फैथम लेस लगाया, उसको हम अन भी लगा सकते हैं। अन लगा के इसको हम बना देंगे अनफैथमेबल एंड आपका प्रोफाउंड। बॉटमलेस, बॉटम कहाँ है पता ही नहीं, कहाँ इसकी लास्ट लिमिट है कुछ पता ही नहीं, बॉटमलेस। एंटोनिम्स के बारे में बात करेंगे, शैलो एंड आपका हम बात करेंगे फैथमनेबल। ओके, यानी कि शैलो और फैथमनेबल इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा अथाह का। हाँ, या एक तरीके से लिमिटेबल, फैथमेबल होता है या शैलो होता है इसका एंटोनियम। ओके, ये देख लिया हमने। नेक्स्ट देखेंगे। यस, आगे देखेंगे नेक्स्ट इसका हम ग्रेटुइटियस का। ये आपको पता होता है निःशुल्क। ग्रेटुइटियस और नॉन ग्रेटुइटियस होता है जो हमारा, हम पढ़ते भी हैं। सिनोनिम्स क्या होगा? फ्री होना एक तरीके से, या एक तरीके से स्पॉन्टेनियस होना, या वॉलंटरली होना, या निराधार या निःशुल्क हम इसके लिए यूज करते हैं। ओके, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका? मर्सिनरी एंड कंपल्सरी, इसका जस्ट अपोजिट वर्ड हो जाएगा मर्सिनरी एंड कंपल्सरी।
होक्स का मतलब होता है कोई छल जो करता है किसी के साथ में, धोखा करता है, फ्रॉड करता है, वो ड आपका क्या होता है, होक्स होता है। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिसेप्शन करना, डिसेप्शन का मतलब भी धोखा देना ही होता है। आर्टिफाइस करना या चीट करना, धोखा देना। और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। इसका हो जाएगा हमारा स्ट्रेट या फॉरवर्डनेस। स्ट्रेट या फॉरवर्डनेस इसका हमारा होक्स का एंटोनियम्स हो जाता है। ओके, एक शब्द के लिए हमारे बहुत मीनिंग निकलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पर देख रहे हैं। नेक्स्ट आपका कीन। कीन होता है जब कोई ज़्यादा होता है, उत्सुक को हम बोलते हैं कीन। ओके, या उग्र, एक तरीके से हर चीज़ को जानने वाले व्यक्ति को हम कीन मतलब कहते हैं कि वो है, उत्सुक है। सिनोनिम्स शार्प होना, एक्यूरेट होना या बिटर होना। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ब्लंट, डल एंड ये हो गया आपका ब्लंट, डल एंड लैंग्ड। इसका भी मतलब क्या होता है आपका, एक तरीके से इनका जस्ट अपोजिट हो जाता है हमारा ब्लंट होना, डल होना या लैंग्वेज होना, क्या आ जाता है हमारा। एक नेक्स्ट पढ़ाने वाली हूँ मैं लास्ट आपका इनिमिकेबल, सॉरी इनिमिकल। क्या है आपका, इनिमिकल का मतलब होता है हानिकारक। हानिकारक जिसका सिनोनिम्स हो जाएगा हार्मफुल होना, ओके, एंटागोनिस्टिक होना। कैसा, एंटागोनिस्टिक का भी मतलब होता है हानिकारक। ओके, इनिमिकल। ओके, इनिमिकल हो गया। अब हम बात करेंगे एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा एडवर्स, फ्रेंडली एंड एमिकेबल। तो ये मैंने आपको टॉप 10 आपके कंप्लीट करा दिए और हमें टॉप 10 की छोटी-सी बहुत जल्दी बहुत कम टाइम में एक सीरीज़ चलाई हुई है, ये कंप्लीट होती है। ओके, इसी तरीके से आगे मैं आपके लिए और वीडियो और लेक्चर्स लेके आऊँगी, हमें आपका इंग्लिश का कवर कराना है। ओके, तो थैंक यू सो मच, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ये हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।